हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपका अपने परिवार A1 GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी का अगला क्लास लेकर के आए हैं जिसमें हम ब्लड के बारे में जानेंगे। ये हम जानेंगे कि ब्लड का निर्माण आखिर कहाँ होता है, कैसे होता है, ब्लड का कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है, किसका जीवन काल कितना दिन होता है। समझ रहे हैं? तो ये टू जेड हम जानेंगे। किस चीज के कमी से कहीं ना कहीं हमको कमजोरी, वीकनेस महसूस होता है। समझ रहे हैं? कौन कौन बीमारी होता है ब्लड के कमी से, ब्लड के ज्यादा मात्रा में बनने से, शरीर में कितना मात्रा में ब्लड होता है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे जैसे आप किसी भी अपना रिश्तेदारी का, फलानवा चिलानवा का, अच्छा अपन वाला जो है उस सब का नाम याद रख लेते हैं। समझे? तो आप अपने फेवरेट आदमी का नाम जैसे भूल नहीं पाते हैं वैसे आप ब्लड को नहीं भूल पाएंगे। समझे? ये मेरा गारंटी है। समझे? तो इसलिए आपको ध्यान से पूरा क्लास को इत्मीनान से सुनना है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ब्लड। ब्लड का मतलब आप जानते ही हैं, यानी कि हम रक्त का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। आप देखते हैं तरल संयोजी ऊतक है। अब ऊतक टिश्यू हम पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन बैच में पढ़ाए हुए थे, तो वो वीडियो आई थिंक इस पे या GS/AT सर चैनल पे कहीं अपलोड किया गया होगा। ठीक है, क्योंकि वहां का वहीं पे अपलोड करवा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं जो खून होता है तो ये तरल अवस्था में होता है। जैसे पानी होता है ना तरल अवस्था में, दूध तरल अवस्था में, तो खून भी तरल अवस्था में। तो ये कैसा ऊतक होगा? तो तरल संयोजी ऊतक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समझे? आगे ध्यान दीजिए, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मान कितना होता है ब्लड का? 7.4। अब ध्यान देंगे, अगर हम एक क्या करें कि लाइन पार दें, ठीक है, यहां पे एक बॉर्डर लाइन कर दें, यहां पे एक बॉर्डर लाइन बीच में पार दिए और यहां लिख दिए 7। तो 7 से कम अगर पीएच मान होगा, 7 से कम अगर पीएच मान होगा तो इसको हम एसिड बोलेंगे। एसिड यानी अम्ल, एसिड यानी अम्लीय है। ठीक है, और 7 से अगर ज्यादा पीएच मान होगा, 7 से ज्यादा पीएच मान होगा तो इसको आप बोलेंगे क्षार, यानी कि बेस। बेस बोलेंगे। बेस यानी क्या होता है? क्षार। तो 7 से कम पीएच मान अम्ल, 7 से ज्यादा पीएच मान तो क्षार। ठीक है, और 7 ही अगर पीएच मान होगा तो इसको हम बोलेंगे कि उदासीन है। क्या है? उदासीन है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 से कम पीएच मान अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार, 7 होगा तो उदासीन। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से ज्यादा हो गया तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय? तो ध्यान रखिएगा क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, तो पीएच मान 7 से 7.4 होता है, यानी 7 से ज्यादा हो गया तो कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रक्त के अध्ययन को कभी कहते हैं? हेमेटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। समझ रहे हैं ना बात? तो ये ध्यान रखिएगा, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। चलिए आगे ध्यान दीजिए, हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब तनी ब्लड प्रेशर माप दीजिएगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर जो है ये कभी से मापा जाता है? ठीक है, तब ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है ये मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। कभी से? स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर कभी से मापा जाता है? वो लगाता है ना, ऐसे 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 दबाता है। ठीक है, फिर देखता है कि अच्छा कांटा घूम रहा है, इतना है ब्लड प्रेशर, तो मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120/80 mm होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर उससे ज्यादा कम है तो दिक्कत है, ज्यादा अधिक है तब भी दिक्कत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, फीमेल में कितना खून होना चाहिए? तो 4 से 5 लीटर, और मेल में कितना? 5 से 6 लीटर। लड़की में 4 से 5 और लड़का में 5 से 6। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कितना? तो 120/80 mm होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। अब आइए, जो ब्लड है ना पूरा, ठीक है, यानी कि रक्त का संघटक, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक है प्लाज्मा और एक है आपका रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा जो है तो टोटल को अगर हम 100% मानते हैं तो प्लाज्मा है 55%, और प्लाज्मा 55% है ना, उसमें भी प्लाज्मा में 90% भाग पानी पानी है, 7% प्रोटीन है, 2% खनिज है। समझ रहे हैं बात? और फिर और सब पार्ट है, जबकि 45% आपका रक्त कणिका है, और इसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो पूछेंगे कि पूरा रक्त का जो ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा 55% और रक्त कणिका 45%। प्लाज्मा में कदी कदी तो पानी 90%,
7% प्रोटीन, 2% अन्य चीज, बाकी जल खनिज लवण ये सब हो गया। ठीक है, और उसी तरह से अगर इधर बांट देंगे तो आपका कभी बोलते हैं रक्त कणिकाएं, तो इसमें आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है। तो इस तरह से हम दो भाग में बांटते हैं इसको। चलिए आ जाइए, देखिए यहाँ पे प्लाज्मा 55% जल प्रोटीन अन्य पदार्थ लवण और ग्लूकोज होता है, जबकि यहाँ पे ब्लड कॉर्पल्स दिया गया है यानी कि रक्त कणिकाएं, तो ये होता है 45%। ये आपको बता दिए हैं। चलिए ध्यान दीजिए आगे, आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, समझे? तो प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु हिंदी में बोलते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में, किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। देखिए 55% भाग जो रक्त में होता है ये प्लाज्मा का होता है। ऑब्वियसली बात है, रक्त का भाग है तो कैसा अवस्था में होगा? तरल में होगा ही होगा, तरल अवस्था में होगा। 90% इसमें पानी होगा, 7% प्रोटीन होगा, ये आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए प्रोटीन का ये नाम है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक, तो इसको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका नाम है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है कि मेन जो पॉइंट है वो ध्यान रखिए। अब रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन नामक, अभी ध्यान रखिएगा, रक्त को अगर खून जैसे कटता है और जम जाता है खून, तो जम जाता है तो काहे जमता है? तो जमने का कारण है यही फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। यही कारण से खून जब निकलना शुरू होता है ना तो फट से जम जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में भाई खून कहाँ से जमता है? जमता है कि नहीं? अगर खून बॉडी में जम जाएगा तो फिर सर्कुलेट कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो बॉडी में कौन ऐसा चीज है जो खून नहीं जमने देता है? तो उसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन बॉडी में खून को नहीं जमने देता है, लेकिन बाहर खून जो जम जाता है ये फाइब्रिनोजेन के कारण जमता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खून बाहर जमेगा फाइब्रिनोजेन, खून बॉडी में नहीं जमेगा हेपेरिन के कारण। तो ये दोनों नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, थक्का बनता है यानी जम जाता है तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण। ठीक है, प्लाज्मा में सी फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन हटाने पर, मतलब प्लाज्मा सी नहीं होगा, प्लाज्मा सी, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को क्या करेंगे कि जब हटा देंगे ना तो इसमें जो पदार्थ बचेगा उसको हम सीरम बोलते हैं। कभी बोलते हैं? सीरम। यानी कि फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है जो थक्का बना रहा है उसको हटा देंगे तो प्लाज्मा का जो भाग बच गया ओकरा कभी बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समझे? हाँ, अब आगे देखिए, चलिए आगे देखेंगे। अब रक्त कणिका, प्लाज्मा का काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए रक्त कणिका 45% भाग में होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 भाग में ही बटा हुआ है। ठीक है, आरबीसी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम जो है ये इरिथ्रोसाइट है। तो पूछेगा लाल रक्त कणिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इरिथ्रोसाइट कहना है। इता लाल है, इता लाल है, तो इरिथ्रोसाइट, ई लाल है तो ई लाल है, समझे? हाँ, ओकरा बाद में ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो इसका लुक जो है, लुक व्हाइट लग रहा है भाई, क्या बात है, क्रीम यूज किया है का, समझे? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सब फेयर लवली के कमाल है। तो देखिएगा लुक, ल्यूकोसाइट, तो लुक कैसन लग रहा है? व्हाइट, व्हाइट सफेद लग रहा है, तो ल्यूकोसाइट व्हाइट। ई लाल है, समझे? ई लाल है तो इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और थ्रोम्बोसाइट ध्यान रख लीजिएगा, रक्त बिंबाणु का होगा, रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, समझे? तो ये आपको याद करना होगा, लुक श्वेत है और ई लाल है, तो ये ध्यान रखिएगा, समझे? अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसका जन्म कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका का, श्वेत रक्त कणिका का, प्लेटलेट्स का। तो ऑब्वियसली बात है कि सब का जन्म अस्थि मज्जा में होगा। अस्थि मज्जा कहाँ होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थि मज्जा कहाँ होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि बड़ा हड्डी कोई भी होता है ना, बड़ा हड्डी, तो बड़ा हड्डी के अंदर में होता है अस्थि मज्जा। ये है बड़ा हड्डी, बड़ा हड्डी, बड़ा हड्डी, इसी के अंदर में होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है, और इसी के अंदर में रक्त का निर्माण होता है। अंदर में कदी का निर्माण होता है? रक्त का, खून का निर्माण होता है। तब बड़ा जो हड्डी होता है उसके अंदर में अस्थि मज्जा होता है, उसी के अंदर में रक्त का यानी खून का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, अब लड़का अगर छोट जन्म लेता है, अति चूके लड़का होता है, तो ओकर हड्डी तो बड़का होता नहीं है, तो ओमे सर्जी कहाँ होगा? तो ओकरा हड्डी में लीवर में खून का निर्माण होगा। कहाँ होगा? लीवर में, समझे? तो ये ध्यान रखिएगा कि एक छोटा बच्चा होगा उसके शरीर में कहाँ खून का निर्माण होगा? तो लीवर में होगा। ठीक है, तो एक एक बात को ध्यान से आप सुनते जाइएगा, समझे? चलिए अब एक एक करके हम क्या करते हैं देखते हैं। पूरा आसानी से टेबल लगा दिए हैं, समझे? और सबको हम कंपैरिजन भी करते चलेंगे।
जन्म कहाँ होगा रक्त का? आरबीसी में, अस्थि मज्जा में। मरेगा पलिहा में। तो मरेगा तो कहते हैं किसी को दफनाते हैं तो कहते हैं कि कब्रिस्तान में दफना दिए, ठीक है। तो यानी रक्त का कब्रिस्तान किसको कहेंगे? तो आरबीसी का कब्रिस्तान हम कहेंगे किसको? तो प्लीहा को। जन्म कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, बता दिया अस्थि मज्जा बड़ा हड्डी के अंदर होता है, ठीक है। और मृत्यु कहाँ होगा? तो प्लीहा में होगा। जीवन काल कै दिन तक जीता है खून? 120 दिन, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक होता है का? तो नहीं, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में दो है, एगो लामा और एगो ऊंट, ये दोनों में केंद्रक होता है, ठीक है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन लामा और ऊंट ये दोनों के आरबीसी में केंद्रक होता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, समझे। ये अपवाद है, मतलब ये पूछ देगा आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, अच्छा चलिए नहीं होता है, हाँ हो गया। लामा ऊंट अगर दे दिया तो बस हो गया। ये दोनों में होता है, ये दोनों के केंद्रक में होता है, बाकी सब में नहीं होता है। तो अपवाद भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख होता है प्रति घन मिली, ठीक है, मिलीलीटर। जबकि स्त्री में 45 से 55 लाख। स्त्री में यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया है कि गड़बड़ हो गया। पुरुष में जो होगा, तो पुरुष में आपका है ना कि 45 से 55 लाख, ठीक है। स्त्री में आपका 40 से 45 लाख होगा। 40 से 45, 40 से 45, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख और स्त्री में 40 से 45 लाख, ठीक है। आरबीसी का मात्रा होता है, ठीक है। स्त्री में कितना होता है? कै लीटर? 4 से 5 लीटर। पुरुष में 5 से 6 लीटर। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का संवहन करना, एकदम वीवीआई है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, परिवहन करना। ये वीवीआई है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। आरबीसी का मुख्य कार्य है क्या? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि कहीं ना कहीं खून जब जाता है, आप सांस लिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब जाएगा बॉडी में तो वो ब्लड के माध्यम से कहीं ना कहीं एक दूसरे पार्ट में जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य काम आरबीसी का है क्या? तो मुख्य काम जो है यह है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये आपको बताया जा चुका है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण, मतलब इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं हो तो हीमेटीन हो तो मार दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो पार्ट होता है मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के भी अंदर होता है हीमेटीन, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ नोट में अपवाद है उसको ध्यान रखिए। ऊंट और लामा के केंद्रक में आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी में मतलब सॉरी केंद्रक होता है। तो ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है कि नहीं? होता है। बाकी सबके आरबीसी में केंद्रक होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कॉकरोच में सफेद रंग का रक्त और ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है, ठीक है। बाकी सब में लाल रंग। कॉकरोच में तेलचट्टा मारिएगा तो उज्जर कलर के निकलेगा ओकरा अंदर से, ठीक है, यानी कि व्हाइट रक्त होता है। और ऑक्टोपस में क्या होता है? नीला कलर का रक्त होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आरबीसी के कमी से को बीमारी होता है एनीमिया, और ज्यादा मात्रा में हो जाए तो होगा पॉलीसीथीमिया, पॉलीसीथीमिया। तो आरबीसी के कमी से एनीमिया, ज्यादा मात्रा में हो जाता है पॉलीसीथीमिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। थैलेसीमिया जो होता है ये अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, और ये कहीं ना कहीं बाप मतारी के कारण ही होता है, ठीक है। आपके माता पिता को है तो आपको भी हो जाएगा, समझे। उसी को बोलते हैं अनुवांशिक रोग, जो आपके पूर्वज से आप अर्जे हुए हैं, समझ रहे हैं बात? उसको अनुवांशिक रोग बोलते हैं। आज जो ऐसे कीन के अर्ज लिए हैं कि उसे गए, कोनो के खांसी सर्दी है बैठे हुआ आप भी पटा लिए, कोनो के टीबी है वहां रहे आपको भी हो गया, समझे। तो कहने का मतलब उसको अर्जित रोग कहते हैं। आज जो आपके खानदान मतलब एकदम चल आ रहा है उसको बोलते हैं अनुवांशिक रोग। तो ये ध्यान रखिएगा। तो थैलेसीमिया कैसा रोग? अनुवांशिक रोग। और इसमें बच्चा में खून का कमी हो जाता है, और लड़का जब 3-4 महीना का होता है ना तबे पता चल जाता है कि उसको थैलेसीमिया है कि नहीं, समझे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आरबीसी का काम तो खत्म हो गया। अब आइए डब्ल्यूबीसी। तो लूक कैसन है? व्हाइट है। तो ल्यूकोसाइट, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है, ठीक है। ध्यान रखिए डब्ल्यूबीसी। इसमें भी खून का निर्माण अस्थि मज्जा में, लेकिन मर जाता है रक्ते में, ब्लडे में मर जाता है। मतलब खून का निर्माण अस्थि मज्जा में हुआ, खून चल रहा है अपने रास्ते में खत्म, ठीक है। जबकि आरबीसी में खून कहाँ मर रहा था? पलिया में मर रहा था, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में उसका जीवन काल था 120 दिन आरबीसी का, इसका है 13 से 20 दिन, 13 से 20, और उसका 120, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं ऑप्शन में अगर
2 से 5 दिन भी दे देगा, 2 से 5 दिन तभी भी मार देना है। देखिए ऑप्शन में 2 को देता है, कहीं कहीं 2 से 5 दिन और 13 से 20 दिन, तो अगर 2 से 5 दिन भी दे दिया तो उसको भी आप मार देंगे। ठीक है, 2 से 3 दिन, 2 से 4 दिन, 2 से 5 दिन ऑप्शन में दे तभी मार देंगे, 13 से 20 दे तभी मार देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, आरबीसी में केंद्रक होता है का? नहीं होता है। आरबीसी में कौन में 2 में केंद्रक होता है? लामा, समझे, और ऊंट। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसका संख्या होता है 8 से 10,000। उसका संख्या कितना? तब पुरुष में 45 से 55,000 और महिला में 40 से 45,000। लेकिन इसका संख्या कितना होता है? 8 से 10,000। तो ध्यान रखिएगा, पीछे का एकदम रिकॉल करना, ही नहीं कि आगे पढ़े पीछे का है। ले पहले ब्लड का पुलिस, यानी बीमारी जब आता है ना लेके खड़ा रहता, आव आव ससुर तुरा बताओ तनी, मतलब बीमारी जैसे एंट्री मारा तो ब्लड का कौन सा पार्ट है जो बीमारी से लड़ने का काम करता है? तो इसका नाम है डब्ल्यूबीसी। समझे, पहले ही से लूक बनैले है एकदम, लूक ल्यूकोसाइट, समझे, पोत पात के एकदम खड़ा है। आओ फरिया लेते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान रखिएगा कि रक्त का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? तो पुलिसमैन, पुलिस, तो डब्ल्यूबीसी किसको? डब्ल्यूबीसी को। अब पुलिस कैसा है? व्हाइट है, श्वेत। ठीक है, ल्यूकोसाइट, लुक कैसा है? व्हाइट है। सबसे बड़ा आकार का डब्ल्यूबीसी कौन होता है? मोनोसाइट। और सबसे छोटा आकार का डब्ल्यूबीसी कौन होता है? लिम्फोसाइट। ठीक है, बड़का आकार के जो मोनोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी, समझे, तो कहीं ना कहीं घाव वगैरह है तो उसको भरने का काम करेगा, घाव को भरने का। और छोटा आकार का जो होता है डब्ल्यूबीसी, उसका नाम है लिम्फोसाइट, समझे। और ये कभी काम करता है? तो ये काम करता है मेमोरी सेल का, याद करवाने का। ठीक है, आपको आपके मेमोरी को ताजा रखने का काम करता है। तो मेमोरी सेल का काम करता है छोटा आकार का जो डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ध्यान रखिएगा, उसका इरिथ्रोसाइट आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और इसका थ्रोम्बोसाइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, आरबीसी जो होता है, सॉरी प्लेटलेट जो होता है, तो इसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और मरता कहाँ है? प्लीहा में। आरबीसी में भी रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा, मर कहाँ रहा था? प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में, लेकिन मर कहाँ रहा था? रक्ते में मर जा रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जीवन काल 3 से 5 दिन, उसमें आरबीसी में जीवन काल 120 दिन, और उसमें 13 से 20 दिन होता है डब्ल्यूबीसी में, समझे। और इसमें हो जाता है 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन। जबकि 2 से 4, 2 से 5 अगर दे तो वो डब्ल्यूबीसी में भी 2 से 4 कभी कभी ऑप्शन में अगर देता है, 13 से 20 नहीं दे तो आपको मार देना है, ये ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है? कहता नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, तो प्लेटलेट्स का भी अस्थि मज्जा में। वो मर रहा था प्लीहा में, वो प्लीहा में। उसमें भी केंद्रक नहीं, इसमें भी केंद्रक नहीं। बात बुझाया? तो ये कुछ कुछ समानता है। इसका संख्या 1.5 से 3 लाख और उसका था लगभग 45 से 50 लाख मेल में। ठीक है, प्लेटलेट्स का संख्या 1.5 से 3 लाख। अब डेंगू बुखार होता है, समझे, डेंगू बुखार होता है। देखिए, डेंगू बुखार एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, एंडीज एजिप्टी मच्छर। ठीक है, तो उसके काटने से कहीं ना कहीं डेंगू बुखार होता है। और डेंगू बुखार जब होगा तो प्लेटलेट्स एकदम डाउन हो जाएगा, फिर चलल नहीं जाएगा, आप एकदम हिल के चलेंगे। बात बुझा रहा है? लगेगा कि तनका दूर चल रहे हैं तो ले एक ढमलिया खा लिए, समझ रहे हैं, लगेगा कि चढ़ा लिए हैं एकदम 2-4 पैक। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं, समझे, प्लेटलेट जब डाउन हो जाएगा ना तो अंदर से पूरा वीकनेस फील होगा, क्योंकि डेंगू हमको हुआ था। ठीक है, और डेंगू हुआ था तो वो चीज़ हमको कहीं ना कहीं क्या है? पता है, समझ रहे हैं, धरा के एकदम सीढ़ी पर मतलब ले जाना होता है। ठीक है, जब उतर भी रहे थे लगा कि हाँ अब ठीक हो गया, जब वहाँ से हॉस्पिटल से आ रहे थे तब भी मतलब क्या, मतलब थोड़ा धरा के लाना बहुत। और जब चढ़ना होता तब तो फिर आया वो बिछाने वाला, उस पर सो गया, ले चल गया ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि डेंगू मच्छर जब काटेगा तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा, समझे। चलिए अब लास्ट पड़ाव में आ गए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसका अनुपात कितना होता है? 600:1:40। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है? 600:1:40। देखिए आपको लिख के भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन कहने का मतलब वो तो और आसान होता हम लोग के लिए। लेकिन मेन बात है कि आपका टाइम बचे। ठीक है, लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और आप रिवीजन फिर नहीं कर पाएंगे। तो मेन मकसद है आपको समझाना अच्छा से। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को, और टाइपिंग फॉर्मेट में जो होता है तो इसको कहीं ना कहीं पीडीएफ के रूप में एमजीएस सेंटर टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाता है, तो वहां से बच्चा लास्ट टाइम में रिवीजन भी कर सकता है एग्जाम टाइम में फास्ट। तो ध्यान दीजिएगा। हीमोफीलिया, ये भी अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया भी क्या है? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या होता है? तो आपके पूर्वज से मिला होता है। ठीक है, आपको पूर्वज को होगा तो आपको भी हो जाएगा।
और इसे शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन के महारानी को हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटेन के महारानी को हुआ था और शाही परिवार से वो बिलोंग कर रही थी, तो इसलिए इसको शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। शरीर में रक्त को थक्का बनने से कौन सा रोकता है? तो हेपेरिन, हिपेरिन आपको बताए थे, थक्का बनने से हिपेरिन। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, समझे? हाँ, चलिए आगे अब देख लेते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, आकार के अनुसार कौन बड़का है? आकार के अनुसार साइज कौन के बड़का है? ठीक है, तो ला पहले सबसे बड़ा साइज है WBC। ठीक बा, ओकरा बाद में दूसरा का साइज है प्लेटलेट्स और उसके बाद में RBC। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? WBC। समझे? पुलिसमैन है, पुलिसमैन पावर में चल रहा है, तो सबसे बड़का बड़का कौन है? तो पुलिसमैन कहते हैं किसको? WBC को। तो सबसे बड़का पुलिस WBC। ठीक है, ओकरा बाद में प्लेटलेट्स, समझ रहे हैं? उसके बाद में प्लेटलेट्स, उसके बाद में RBC। समझे? लेकिन अगर कहें कि संख्या के अनुसार, तो आप देखे थे 45 से 50 लाख, यानी सबसे ज्यादा संख्या किसका है? RBC का। इसका 1.5 से 3 लाख है प्लेटलेट्स का, इसका 8 से 10 हजार है। तो सबसे ज्यादा संख्या RBC, तब प्लेटलेट्स 1.5 से 3 लाख, इसका 8 से 10 हजार। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब आपका थ्योरी सेक्शन जहां से क्वेश्चन आता है खत्म हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अब देखिए। चलिए बताइए, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? कमेंट आपको करना है। ठीक है, रक्त का लाल रंग। ठीक है, हाँ, तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। कौन दो जानवर है जिसमें लाल रंग का रक्त नहीं होता है? सफेद किसमें होता है और नीला किसमें होता है? कमेंट करिए फास्ट फास्ट। चलिए आगे यहां पे देखिए, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो पानी किसमें ज्यादा मात्रा में होता है? 90% पानी किसमें होता है? अब आप समझ जाएंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहां होता है? RBC। लाल रक्त कणिका यानी RBC। RBC का निर्माण कहां हो रहा था? RBC, WBC, प्लेटलेट, सब का निर्माण कहां? अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो अस्थि मज्जा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, श्वेत सफेद रक्त कणिका, ठीक है, यानी कि WBC का मुख्य कार्य कथी होता है? ठीक है, मेन कार्य कथी होता है? तो पुलिसमैन है, तो पुलिस का काम कथी होता है बताइए बाबू? ठीक है, पुलिस का काम कथी होता है? रक्षा करना, घूस लेना नहीं, रक्षा करना। ठीक है, ध्यान ज्यादा सके घूसे पर रहता है, ऐसा ही बदनाम कर दिया है, रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक है, रक्षा करना पुलिस का काम होता है। तो WBC को पुलिसमैन भी बोलते हैं, आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपको बताए थे कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये अम्लीय है कि क्षारीय की उदासीन है? ठीक है, बताइए। चलिए आगे देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सहायक है? रक्त का थक्का जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताइए कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होगा? तो ये तो लड़ने के लिए सहायक है, तो ये होगा ही नहीं। प्लेटलेट्स होगा ही नहीं। प्लाज्मा द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो थक्का बनने में, थक्का जमाने में कौन सा सहायक हो सकता है? तो आपको पता है कि प्लाज्मा में ही एक प्रोटीन होता है। ठीक है, समझे? तो वही सहायक होता है थक्का बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसका नाम क्या है? चलिए, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसको हम बोल चुके हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। मानव शरीर में रक्त कितना होता है? तो औसतन होता है 4 से 5 लीटर। अगर 5 से 6 दिया होता तो थोड़ा ज्यादा परफेक्ट होता, लेकिन महिला में 4 से 5 लीटर होता है। ठीक है, आगे आ जाइए, RBC का जीवन काल कितना होता है? आपको पता है 120 दिन। ठीक है, WBC का बता दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में प्लेटलेट्स का बता दीजिए। चलिए फास्ट एकदम कमेंट कर दीजिए, किसका होता है 2 से 5 दिन, किसका होता है 13 से 20 दिन? कमेंट। चलिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? RBC। RBC करता है ना? ठीक है, तो ये देखिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। समझे? और रक्त का परिवहन करने का काम कौन करता है? मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए तो यहां अब लगभग आपका प्रश्न क्या होता है? समाप्त हो गया। ल्यूकेमिया किससे संबंधित है? ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया कहीं ना कहीं आपका संबंधित किससे है? तो WBC से।
किससे संबंधित है? WBC, समझे? हाँ, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, समझे? थ्योरी के बाद में ऑब्जेक्टिव इसलिए कराना होता है क्योंकि पता चले कि आप सही में पढ़े हैं, वो दिमाग में गया कि नहीं गया, ठीक है? बाकी आप कमेंट में रिव्यू देते हैं तो उसे पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या और इसमें अच्छा किया जाए ताकि आपके हित में काम हो, ठीक है? किस चीज़ को और जोड़ा जाए। इसमें कोई ज़्यादा पिक्चर इंपॉर्टेंट लगा नहीं कि जोड़ा जाए, तो इसलिए इसमें पिक्चर नहीं ऐड किया गया, ठीक है? तो बाकी कमेंट में आप रिव्यू जरूर देंगे। वीडियो को जरूरतमंद बच्चा के पास में शेयर इसलिए कर देंगे क्योंकि सब पढ़ पाए, समझ रहे हैं ना बात? क्योंकि अब पेड के चक्कर में बहुत बच्चा होता है कि हम पेड इतना का है, इतना का है, ऑफर आएगा तो खरीदेंगे, तब तक पढ़ाई रुका हुआ है। तो ऐसे में आपके लिए फ्री जो व्यवस्था किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा तक आप पहुँचाने का काम करेंगे, समझे? जो सबका भला सोचता है भगवान उसका भला करता है, ठीक है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। खाली अपन अपन फेर में अपनाए नमः सपनाए नमः, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ एक लाइन है मोटिवेशनल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो कर सकते हैं करिए, अगर हारे तो सीख मिल जाएगा, ठीक है? जो कर सकते हैं करिए, जो कर सकते हैं करिए, अगर हार गए तो सीख मिल जाएगा कि क्यों हारे, कैसे हारे, क्या कमी था। तो अगर हार गए तो सीख मिल जाएगा, अगर प्रयास लगातार रहा तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो जो कर सकते हैं वो करिए, अगर हारे तो सीख मिल जाएगा, और अगर प्रयास लगातार रहा तो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो इसी के साथ आपके क्लास को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। बाकी आप अपना रिव्यू जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।